भाई पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई कर देती? उठाइए, कार्रवाई करिए। आपके लिए मसूद अजहर जी होते हैं, पाकिस्तान को आप क्लीन चिट देते हैं। तो भैया अगर आपको पाकिस्तान प्रेम है तो पाकिस्तान से कहिए हाफिज सईद को हमें सौंप दे, आतंकी मसूद अजहर को सौंप दे, अगर आपकी पाकिस्तान मानता है, क्योंकि यही बयान पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बनते हैं। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पराक्रम का सबूत जवाब देगा बूथ। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं आखिरकार भाई सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, आखिरकार पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों इतना हमारे मुल्क से प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह बयान दिया है, सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज के ये अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार के ये बहुत ही करीबी है, बावजूद इस तरह की बयानबाजी। एक बार मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हीरो वाजपेयी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस की तरफ से गणेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा भी जुड़े हुए हैं, आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ एस.के. वर्मा भी जुड़े हैं, और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत पाठक, प्रवक्ता है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। प्रशांत पाठक जी, चर्चा की शुरुआत आप भी से ही करूंगा मैं। सैम पित्रोदा ने बयान दिया, सर समर्थन करते हैं आप कि पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी गई? सर नहीं, मुंबई आतंकी हमले के लिए जो हुआ, देखिए मैं बता दूं आपको कि इस तरीके के बयानों का समर्थन हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बिल्कुल तो रामगोपाल के बयान का खंडन करते हैं सर? नहीं, रामगोपाल के बयान का भी खंडन करते हैं, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत यह है, मैं आपको बता दूं रामगोपाल उनसे कहेंगे ना सर ये माफी मांगे, ये सभी लोग देश नहीं, बिल्कुल इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जवानों के शौर्य पे सवाल उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जवान अपने देश के लिए काम करते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज, मैं रामगोपाल के बयान को दूसरी तरीके से मैं देखना चाहूंगा। रामगोपाल की आरएसएस के लोगों आता है ना सर, उनके बयान को तो आप उसी नजरिए से देखेंगे, बता दीजिए। नहीं, मैं बता दूं क्योंकि रामगोपाल जी जो है वो कहीं ना कहीं आरएसएस की वो भाषा बोलना चाह रहे हैं जिससे कि बीजेपी को आंतरिक फायदा पहुंचाने का वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। आप समझो ना कि अगर आप जवानों के शौर्य पे सवाल उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा बीजेपी को होगा, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही एक राष्ट्रीय प्रचारक के तौर पर ही काम कर रहे हैं। मुझे तो यह ऐसा लगता है कि भितरघात की जो स्थिति है आज की डेट में समाजवादी पार्टी के अंदर, अपने आप को, अपने परिवार को सीबीआई की जांच से बचाने के लिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और बीजेपी के प्रति या बीजेपी के नेताओं के प्रति उनकी जो उनके संबंध है वो किसी से छुपे नहीं है, कि नेताओं के प्रति उनकी जो उनके संबंध है वो किसी से छुपे नहीं है, जग जाहिर है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनके संबंध हो, चाहे आरएसएस के लिए उनके संबंध हो। तो मैं इसको बहुत ज्यादा सर आप बड़ा बयान दे रहे हैं, प्रशांत पाठक जी आप बड़ा बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो अखिलेश को हराना चाह रहे हैं, इसका मतलब? बिल्कुल वो अखिलेश को नहीं, वो पूरी की पूरी समाजवादी विचारधारा को हराने का काम कर रहे हैं। मैं अखिलेश की बात इसलिए नहीं करूंगा अखिलेश जी की, क्योंकि हमारा उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये कह दूंगा कि जो समाजवादी विचारधारा है उसको हराने का काम आज की डेट में ये संजय पित्रोदा और या मैं कहूं कि ये जैसे रामगोपाल जी जैसे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और देश के जवानों के प्रति जो ये सवाल उठाने का काम है ये इन्हें बंद कर देना चाहिए। चाहे वो भाजपा हो, चाहे अन्य पार्टी, अन्य दल हो, कोई भी हो, उसको जवानों के ऊपर राजनीति करने का अधिकार ना। इस पर जो घोर निंदा करें, कड़े शब्दों में निंदा करें और कहें कि वो रामगोपाल देश से माफी मांगे। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस दिन ही आप देखिए एयर स्ट्राइक की कार्रवाई हुई, आपने देखे होंगे उनके ट्वीट पड़े होंगे। सर वो ठीक है, उन्होंने आज तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी ने कभी भी सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाया है, या न ही हमारे किसी प्रवक्ता ने कोई ऐसा बयान दिया है जो कि सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाता हो। रामगोपाल जैसे लोग जो है ये केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो ऐसी एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं फायदा इस चुनाव में बीजेपी को हो, और वो बीजेपी का ही वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है गणेंद्र जी एक बड़ा सवाल, देखिए आप गंभीरता से समझिए, क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लेकिन सर अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं उनके बयान का। अब तो करिए, आप भी निंदा करिए ना फिर अखिलेश यादव की। नहीं, तो मैं तो देखिए मैंने पहले अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसका एक राजनीतिकरण, अभी शर्मा जी जैसे कह रहे थे कि इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों। अभी मैं सुन रहा था, अभी हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे कि सेना का सम्मान करना चाहिए, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं उस समय सेना का सम्मान कहां गया जब आपके साक्षी महाराज एक शहीद के जहां पे सम्मान में जो यात्रा निकाली गई थी उस पर बैठ करके अपने दांत निकाल रहे थे, उस समय खीसे बघार रहे थे, उस समय आपको सेना का सम्मान याद नहीं आया? अन्य जिस तरीके से आपके सांसदों ने, अन्य नेताओं ने जिस तरीके से जवानों की अंतिम यात्रा को अपना रोड शो बनाने का काम किया, उस समय आपका सेना का सम्मान कहां चला गया? प्रशांत पाठक जी फिर बात दूर तलक जाएगी। नहीं, राहुल गांधी तो वहां पर जब हमारे शहीदों का शव लेकर आया गया था, पार्थिव शव लेकर आया गया तो वो क्या कर रहे थे सर? मोबाइल पर खेल रहे थे सर।
नहीं, तो मैं वही बात है कि इसका राजनीतिकरण आप बंद कर दें। और तो सर प्रशांत पाठक जी, आपको नहीं लगता कि जनता को ऐसी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए इस चुनाव में? फिर देखिए, जनता, कहिए सर आप। नहीं, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जनता स्वयं में इतनी सक्षम है। आज की जनता वो नहीं है जिसको आप किसी तरीके से आप बरगला लो, उसकी धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचा करके या उसकी धार्मिक भावनाओं को मतलब भड़का करके आप अपने चुनाव का फायदा ले जाओ। देश की जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको 2019 के इस इलेक्शन में मिलेगा। आज की डेट में जरूरत लोगों को रोजगार की है, राम की नहीं है। लोगों को जरूरत, अरे सर ये मुद्दे तो चर्चा में आते ही नहीं है ना सर, क्योंकि विपक्षी ऐसा काम कर देता है। नहीं, विपक्ष नहीं, बीजेपी ने पूरी तरीके से, देखिए ना, बीजेपी का क्या काम है? बीजेपी को केवल मुद्दे भटकाने का काम जो सारा ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिस तरीके से इनके प्रवक्ता बैठ करके 2019 के चुनाव में देश की सुरक्षा एक मुद्दा होना चाहिए। देश की सुरक्षा मुद्दा है, लेकिन आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो कि जवानों, अगर अभिनंदन वापस आते हैं तो आपके नेता उनके पोस्टर लगा के और उसके पोस्टर के नीचे अपना नाम लिख करके वोट मांगने का काम प्रधानमंत्री के इशारे के बगैर जितना घिनौना कृत बीजेपी ने अपने शासनकाल में किया है, इतना घिनौना कृत कभी भी नहीं किया गया। पहले भी युद्ध लड़े गए, पहले भी लड़ाइयां जीती गई, 90 हजार सैनिकों को यहाँ आत्मसमर्पण कराया गया। कब इस तरीके का कोई आडंबर नहीं किया जिस तरीके से ये आडंबर बीजेपी ने फैलाने का काम किया है। कि किसके हाथों में देश सुरक्षित है? नहीं, देश केवल जवानों के हाथों में सुरक्षित है। नेताओं के कहने से देश सुरक्षित नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देश जवान अपनी वहां जवाब नहीं देना, आप जैसे लोगों के कहने से देश नहीं सुरक्षित होगा। जवानों बात हो रही है, जवानों के मुद्दे पे बात कर लीजिए ना, आप उन्हीं के मुद्दे पे चलिए, आप आ जाइए जवानों के मुद्दे पे। आपका वन सेंटर क्या हुआ जिसके नाम पे आपने पूर्व सैनिकों को ठला, उस पर आप बात नहीं करेंगे, फिर आप जवानों के ऊपर आ जाइए। चलिए, आप जवानों के मुद्दे पे ही बात कर लीजिए। आपने बात करी पेंशन की, उसका क्या हुआ? चलने वाला है एक वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए इस तरह के घिनौने और शर्मनाक बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, तो घिनौने बयानबाजी आपके यहाँ भी कम नहीं। आप बताइए, आप अपने नेताओं की, उन नेताओं की निंदा करते हैं जो शहीदों के शवों पे सवार होकर के हंस रहे थे। आपने उनकी निंदा करी, आपने उन्हें चेतावनियां दी। कौन सी विधिक कार्रवाई आपने करी? जिस तरीके से उनका हंसते मुस्कुराते चेहरे आ रहे थे, देश में गम का माहौल था, आपके नेता कपड़े बदल के रैलियां कर रहे थे, उस पर भी बात कर लीजिए। कर रहे हैं, लेकिन उस इच्छा शक्ति नहीं, आप उस पर बात कीजिए। बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप कि आप यहाँ चल रही। वहां आपके नेता रैलियों में व्यस्त थे, वहां आपके नेता अपने कपड़े बदलने में व्यस्त थे। 2026-11 का तो आपको वाकया याद होगा जब आपने उस पर सवाल उठाए थे कि उन्होंने गृह मंत्री जी ने 4 बार ही कपड़े बदले। तो अब आपके प्रधानमंत्री जी ने भी तो 7 बार पार्टी बदलने में जवाब दे दीजिए, परिवार की लड़ाई में व्यस्त रहिए, छोड़ दीजिए ये सब बातें। अरे परिवार की लड़ाई आप अपनी, अरे हमारी कम से कम चलिए, आप अपनी लड़ाइयां निपटा लिए। जिस तरीके से एक सांसद और एक विधायक को जिस तरीके से वो कितने ढंग से प्रसाद देता है, पहले उस पर आ जाइए। आप हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो विधिक और संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पास आज की डेट में मुद्दा तो कोई है नहीं। आप क्या बात करेंगे? आप एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करेंगे, आप किसानों की समस्याओं पर बात नहीं करेंगे जनाब, आप महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की बात नहीं करेंगे जनाब, आप देश में करने वाले जिस तरीके से देश में आर्थिक संकट गिरा रहा है उस पर बात नहीं करेंगे जनाब। आप बात करेंगे तो सिर्फ मोदी भक्त की बात करेंगे, आप सिर्फ भक्त रहेंगे और भक्त में ही आप अंधभक्त। प्रशांत पाठक जी, घनन जी एक सवाल है। आपने देखे, ठीक है, आपने कहा कड़े शब्दों में निंदा की और व्यक्तिगत बयान, आपको नहीं लग रहा कि पित्रोदा को माफी मांगनी चाहिए देश से? फौरन बयान आना चाहिए उनका। नहीं, माफी तो फिर अमित शाह को भी मांगनी चाहिए, माफी तो नरेंद्र मोदी को भी मांगनी चाहिए। राजनीति तो उन्होंने भी करी है। तो सर आप डिफेंड कर रहे हैं ना, फिर सर फिर तो आपकी पार्टी को भी करना पड़ेगा। तो सर आप आईना दिखाने वाले हैं ना, आप आईना दिखा रहे हैं फिर उनको। तमाम भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए कि हमने इतने आतंकी शहीद कर दिए, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। भी करी है, इनको भी माफी मांगनी चाहिए देश से। ये विधायक के आपको अपने विधायक का वो याद है जिस तरीके से बोला उन्होंने बोला प्रधानमंत्री जवान का काम केवल मरने के लिए होगा, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे जवानों के प्रति। शर्म तो इन लोगों को आप यहाँ बैठ के राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप अपने सांसद, उस सांसद से आपने जवाब मांगा जिसने ये बोला कि जवान तो देश पे मरने के लिए ही जाते हैं, जवान शहीद होने के लिए जाता। अरे जवान आप लोग आपके स्वास्थ्य के लिए शहीद होगा या देश के लिए शहीद होगा? तो क्या प्रशांत पाठक जी आपको लग रहा है कि ये जो हमला करवाया ये राजनीतिक साजिश नहीं हो रहा? पार्टी के लिए नहीं, ये राजनीतिक साजिश नहीं? देखिए, हमला
जम्मू कश्मीर में आए दिन ऐसे हमले होते रहते हैं, इसमें राजनीतिक साजिश की बात नहीं, पुलवामा में जो हमला हुआ, अगर राम गोपाल ये कहते हैं मुंबई में हमला हुआ तो पाकिस्तान को क्यों दोष न दे सर? पाकिस्तान को क्यों दोष न दिया जाए? आप भी राम गोपाल यादव के बयान मेरी बात सुनिए। पुलवामा हमले की जो साजिश थी, इस पे एक बहुत बड़ा आप ये समझिए, जिस तरीके से सीबीआई आईबी को आपने दूसरे नेताओं के पीछे लगा दिया, तो उनका ध्यान जो है देश की जो मूल व्यवस्था है उससे हट करके उधर वो लग गए। अब इसमें कहीं ना कहीं एक आईबी इनपुट की कमी रही, लोकल इंटेलिजेंस इनपुट की कमी रही कि इतना बड़ा मतलब हमला साजिश तैयार कर ली गई, 300 किलो आरडीडीएक्स भी आ गया, तो कहां था आपका जो भी एजेंसी प्रशांत पाठक जी, प्रशांत पाठक जी, मुझे गणेश जी से एक जवाब लेने दीजिए। सर मुझे एक सवाल लेने दीजिए। गणेश जी, आप लोग कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं के रूप में काम कर रहे हैं। राम गोपाल, अरे ठीक है प्रशांत पाठक जी, बात हो गई सर। ये मतलब एक तरीके से वो वाली लड़ाई परिवार प्रशांत पाठक जी, ठीक है, बात हो गई ना सर। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपने राम गोपाल की जाति इसी वजह से दबाई? प्रशांत पाठक जी, ठीक है। गणेश जी, एक सवाल है सर। नहीं तो सर, अरे ठीक है, हीरो वाजपेयी जी रुकिए, हीरो वाजपेयी जी रुकिए, हीरो वाजपेयी जी रुकिए, शांत हो जाइए। गणेश भारद्वाज जी, एक बड़ा सवाल है। आप लोग कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी सिर्फ राष्ट्र की बात तुझे। सर मैं शुरू से आऊंगा, मुझे एक एक बात का जवाब चाहिए सर। आपको याद है जब सोनिया गांधी बाटला एनकाउंटर हुआ था, बताया जाता है, खुद दिग्विजय साहब कह रहे थे कि वो रोई थी, आंसू निकल आए थे सर। फिर आते हैं आपके दिग्विजय साहब कहते हैं हाफिज सईद, उनको जी और साहब लगाते हैं, दिग्विजय सिंह आपने सुना, राहुल गांधी भी कहते हैं, और मनीष शंकर की तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो पाकिस्तान में जाकर किस तरह हमारे देश के ही खिलाफ बोलते रहते हैं, वहां के टीवी चैनलों ने भी दिखाया और क्या क्या बोले। सर ये कहां है देश प्रेम? मैं आपकी बात का जवाब, प्रशांत पाठक जी, आतंकवाद के खिलाफ हमारी कमिटमेंट को इस देश के, अरे सर क्या खान कमिटमेंट है आपकी सर? अरे आप सुन, मुंबई में आतंकी हमला हुआ, आपने क्या कमिटमेंट की? सर ये बात अगर हीरो वाजपेयी जी करें, उछले तो हमें अच्छा लगेगा, आप तो एंकर हो। नहीं सर, इसलिए उछलना पड़ रहा है सर। अगर आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे तो सर सवाल उठाएंगे और एंकर उछलेंगे सर। आपने सवाल करा है, एंकर उछलेंगे सर। आप मेरा जवाब क्यों नहीं सुनना चाह रहे? सवाल आपने करा है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवाद पे हमारी कमिटमेंट पे देश के लोगों को पता है। आतंकवाद के चलते, आतंकवाद के खिलाफ, नफरत के खिलाफ अगर किसी ने देश में जान दी है तो महात्मा गांधी ने दी है, इंदिरा गांधी ने दी है, राजीव गांधी ने दी है। हमारी कमिटमेंट देखिए, हमने अपने नेता खोए हैं, क्या हो गया? हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए नेता खोए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दीजिए जो कभी आजादी की लड़ाई में गया हो या किसी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दी हो। ये लोग सिर्फ फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे देश के जो गंभीर मुद्दे हैं उनको गायब करते हैं। देश के लोग इनसे जवाब मांग रहे हैं। 2014 का चुनाव में बहुत बड़े बड़े वायदे करे थे, अब 19 आ गए, 5 साल का हिसाब किताब। आप ही के चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि जतिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे, तो आप बताइए कि कांग्रेस लोग क्यों छोड़ रहे हैं? कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं? राहुल गांधी के करीबी जारी रहेगी, क्यों भाग रहे हैं? भारतीय जनता अगर कांग्रेस में बचा है, लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है, आपके नेताओं का विश्वास। ठीक है सर, आप एक दूसरे को टोपी पहनाइए, एक दूसरे को आप आईना दिखाइए, लेकिन सर देश से मत खेलिए सर। ये देश बहुत ही प्यारा, हमारी सेना का अपमान मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।